दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई एक किताब की, एक बुक की, जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये किताब एक कोशिश है आपके जीवन के प्रति आपका खुद का दृष्टिकोण बदलने की। आपने अनुभव किया होगा कि अगर सिंपली कोई आकर आपसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए कहे तो शायद आप उसे फॉलो ना करें, पर अगर यही बात आपको कोई एक कहानी में पिरोकर बताए या समझाए तो शायद ये बात आपके दिमाग में घर कर जाएगी दोस्तों, क्योंकि कहानियां लंबे समय तक याद रहती हैं। दोस्तों ये बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी भी एक इसी तरह की काल्पनिक कहानी कहती है, एक सक्सेसफुल और रिच लॉयर के बारे में। जी हाँ, जिसका एक घटना के बाद अपने जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। वो एक सन्यासी सा बन जाता है। जीवन की झूठी खुशियां, शानो शौकत का त्याग करने के क्रम में वो अपनी लाल फेवरेट फरारी कार तक बेच देता है। दोस्तों ये बुक आपको सिखाती है कि किस तरह आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने लाइफ में क्लियर पर्पस और गोल डिफाइन कर सकते हैं, और किस तरीके से निरंतर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। दोस्तों जी हाँ, ये कहानी कहती है एक वकील की जिसका नाम है जूलियन मैंटल। जी हाँ, ये बहुत ही सक्सेसफुल और रिच वकील है जो कि पैसा कमाने की जद्दोजहद में बहुत तेजी से भाग रहा है। अपने हेक्टिक शेड्यूल के कारण एक दिन कोर्ट रूम में ही इस शख्स को हार्ट अटैक आ जाता है दोस्तों, और इसी घटना के बाद जूलियन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। हार्ट अटैक के बाद जूलियन मैंटल कई सालों के लिए गायब हो जाता है, लेकिन जब वो कई सालों बाद वापस लौटता है तो वो अपनी उम्र से 10 साल कम उम्र का दिख रहा होता है। दोस्तों उसके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत चमक होती है और वो एक बदला हुआ इंसान होता है। दोस्तों आखिर हुआ क्या था हार्ट अटैक के बाद? अपनी हाई क्लास लाइफ का त्याग कर दिया था जूलियन ने। अपनी फेवरेट लाल रंग की फरारी कार भी बेच दी थी उसने, और आध्यात्मिक खुशी और सुकून की तलाश में जूलियन भारत आ जाता है। हिमालय पर्वत पर उसे सिवाना के साधुओं और योगियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। यही वो जगह थी जहां जूलियन को स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य पता चलता है। दोस्तों सिवाना के योगियों ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल्स, 7 सिद्धांतों में सुखद जीवन का सार समझाया है। जूलियन की मुलाकात होती है एक योगी से जिनका नाम है रमन। जी हाँ, योगी रमन ने जूलियन को समझाया कि जीवन का असली मीनिंग क्या है, कैसे आप अपने जीवन को सुंदर, स्वस्थ और बेहतरीन बना सकते हैं। योगी रमन ने 7 सिद्धांतों को समझाकर जूलियन से ये प्रॉमिस भी लिया कि इस आत्मज्ञान को वो सिर्फ अपने आप तक ही सीमित नहीं रखेगा, औरों को भी जीवन सुधारने में उनकी मदद करेगा। आइए जानते हैं कि इन 7 सिद्धांतों के बारे में क्या बताया योगी रमन ने। एक शांत सुंदर गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा लाइट हाउस है। एक गड़गड़ाहट के साथ लाइट हाउस का दरवाजा जो है वो खुलता है और उसमें से एक सूमो पहलवान बाहर निकलता है, जिसने कपड़ों के नाम पे सिर्फ एक वायर केबल पहन रखा है, वो भी सिर्फ अपने प्राइवेट अंगों को ढकने के लिए। बगीचे में पड़े एक गोल्डन वॉच पर उसका पैर पड़ता है और वो फिसलकर गिर जाता है। स्टॉप वॉच पहनते ही वो बेहोश हो जाता है। जब वह बगीचे के सुंदर गुलाब के फूलों की खुशबू को सूंघता है दोस्तों, तो वो और एनर्जेटिक होकर दोबारा उठता है। तो उसे एक डायमंड से, जी हाँ, हीरो से भरा हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते पर चलकर एवरलास्टिंग खुशी को प्राप्त करता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान कहाँ था इसमें। आइए समझते हैं हम इसको कि इस छोटी सी कहानी में अपने 7 सिद्धांतों को किस तरीके से पिरोया है सिवाना के योगियों ने। इस कहानी में योगी रमन ने जिस गार्डन का, जिस बगीचे का जिक्र किया है, वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इस गार्डन में नकारात्मक सोच, संदेह, डर या फिर किसी भी तरह के गलत विचारों का कचरा डालना सही नहीं है। दोस्तों आपको सीखना होगा
कि मन रूपी इस गार्डन को कंट्रोल कैसे करना है, इसे साफ कैसे रखना है। अगर इसको साफ रखना है तो आपको ही अपने इस गार्डन का चौकीदार बनकर इसके गेट पे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसकी पहरेदारी करनी पड़ेगी, ताकि कोई गलत विचार आपके इस गार्डन को गंदा ना करने पाए। दोस्तों, यही है पहला सिद्धांत जो कि कहता है कि दिमाग को अच्छे विचारों पर कॉन्सेंट्रेटेड रखने के लिए मेडिटेशन का सुझाव दिया है इसने कि कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद आप हार्मफुल विचारों को रोकने में सफल हो जाएंगे और अपने दिमाग को खूबसूरत और स्वच्छ रखने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आइए अब चलते हैं शिवाना के दूसरे सिद्धांत पर जो कि पर्पस की बात करता है। इस कहानी में लाइट हाउस का पर्पस जो है वो आपके गोल्स को, आपके जीवन के गोल्स को रिप्रेजेंट करना है। जिस तरीके से लाइट हाउस एक जगह अपने प्रकाश को फोकस करके अंधेरे में रास्ता दिखाता है पानी के जहाजों को, आपने सुना होगा, उसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में लक्ष्य को क्लियर करना है और फोकस्ड रहना है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपके गोल्स क्या हैं, जब तक आपके गोल्स आपको खुद को दिखाई नहीं देंगे तो आप अचीव कैसे करोगे। इन्होंने 5 स्टेप में समझाया है कि आप किस तरीके से अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। पहला स्टेप यही है कि आप विजुअलाइज कीजिए कि आप जो बनना चाहते हैं वो आप एक्चुअली बन चुके हैं। जी हाँ, अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को रिच इमेजिन करें। दूसरा स्टेप कहता है कि आप अपने ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करें। आप अपने लक्ष्य के बारे में इस दुनिया को बता दें ताकि उन्हें पता होगा, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा, पॉजिटिव प्रेशर, कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इस लक्ष्य को पाना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये एक पॉजिटिव प्रेशर है और ये अच्छा है आपके लिए। तीसरे स्टेप में दोस्तों उन्होंने ये सिखाया है कि आप एक टाइम स्लॉट, एक टाइम पीरियड फिक्स करें जिसमें कि अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करें। किसी भी काम को करने के लिए एक डेडलाइन बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम हद से ज़्यादा स्लो हो सकते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हम फास्ट हो सकते हैं। दोस्तों, तो ये तीसरे स्टेप में आपको टाइम फिक्स करने को, डेडलाइन डिसाइड करने को बताया जाता है। दोस्तों, फोकस रहने के चौथे स्टेप में आपसे कहा गया है कि किसी काम को आप 21 दिनों तक करें तो वो काम जो है वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जी हाँ, 21 दिनों तक आपको कोशिश करनी है कि नहीं मैं इस काम को एक भी दिन मिस ना करूं। 21 दिन आप लगातार उसे करें, 22वें दिन से वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा वो काम, और आप अपने आप उस काम को ईजिली करने लग जाएंगे। दोस्तों, तो ये 21 डेज रूल जो इन्होंने बताया है चौथे स्टेप पे, ये भी आपका फोकस बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। पांचवा और आखिरी स्टेप है फोकस बढ़ाने का, वो ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो भी पर्पस है, आप इसे एंजॉय करें, आप इस काम में खुश रहें, क्योंकि खुश होकर अगर आप कोई काम करेंगे तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। दोस्तों, आइए अब चलते हैं हम शिवाना के तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं कि तीसरे प्रिंसिपल में क्या बताया गया है। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि सुमो पहलवान जो है वो सिंबल है एक कड़ी मेहनत का, एक लगातार किए हुए प्रयास का। तो बेहतर लाइफ पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। रॉबिन शर्मा ने एक जापानीज वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया है जिसका नाम है केजन। इस वर्ड का मतलब होता है कंसिस्टेंट, जो कि कभी ना रुकने वाला, चलते रहने वाला। मतलब ये कि स्मॉल इम्प्रूवमेंट करें मगर रोज करें। इस गुण को डेवलप करने के लिए आपको 10 स्टेप्स का फॉर्मूला बताया गया है। दोस्तों, पहला स्टेप कहता है कि कुछ समय हर रोज आप साइलेंट में, एकांत वास में निकालें ताकि आपको मन को शांत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसका दूसरा स्टेप कहता है कि वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करें पर हर रोज आपके बॉडी में मूवमेंट होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा स्टेप कहता है कि लाइव फूड खाएं, मतलब मरा हुआ मांसाहारी भोजन ना करें और वेजिटेरियन फूड को प्रेफरेंस दें आप अपनी लाइफ में। चौथा स्टेप कहता है कि लाइफ में सीखने का कोई भी मौका ना गवाएं। दोस्तों,
सीखते रहें, हमेशा अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें। 5th स्टेप में कहा गया है कि खुद के बिहेवियर को आप हमेशा मॉनिटर करते रहें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या इसमें चेंजेस की जरूरत है। तो बिहेवियर मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th स्टेप कहता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो सुबह जल्दी उठ सकें, लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत, आप 6 घंटे की भी नींद अगर पूरी कर रहे हैं तो ये आदत बनाएं कि सुबह जल्दी उठें। ये आपके लाइफ को बेहतर बनाएगा दोस्तों। 7वां स्टेप कहता है कि म्यूजिक को अपने जीवन में जगह दें। म्यूजिक सुनने से आपका मूड अच्छा होता है और मूड फ्रेश होता है दोस्तों, इसलिए म्यूजिक सुने जितनी ज्यादा से ज्यादा सुन सकते हैं। 8वें स्टेप में ये कहा गया है कि खुद से आप कहें कि आप बहुत पावरफुल हैं। अगर ये बात आप हमेशा रिपीट करते रहेंगे तो ये आपको अंदर से सचमुच पावरफुल बनाता है दोस्तों। 9th स्टेप में कहना है कि ये जो 8 स्टेप आपको पहले बताए गए हैं, इन सारे स्टेप्स को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, तभी आप इस तीसरे सिद्धांत को पा सकते हो दोस्तों। 10th स्टेप कहता है कि बी सिंपल लिव सिंपल। जी हाँ, सिंपलिसिटी जो है वो आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है, तो अपने जीवन में सिंपलिसिटी को स्थान देना है। आइए अब आते हैं चौथे प्रिंसिपल पर, जहाँ पे कि हमारी कहानी में सुमो ने बस एक पिंक वायर केबल पहन रखा था। दोस्तों, वायर जो है वो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा प्रतीक है। डिसिप्लिन में रहना आपको खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है। पुराने योगी लोग मौन व्रत रखा करते थे, ये सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था तो और क्या था। चलिए चलते हैं अब 5th स्टेप पे कि 5th सिद्धांत जो है, 5th प्रिंसिपल सिवाना का, वो क्या बताता है, जिसका सिंबल है स्टॉप वॉच। ये सिखाता है कि समय की कद्र करें, इसे व्यर्थ ना गवाएं दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट जो है वो लाइफ मैनेजमेंट है, ऐसा लिखा है ऑथर ने इस बुक में। अपने समय को एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए आपको अपने समय की बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। आज रात को अगले दिन की प्लानिंग करनी चाहिए, संडे को बैठ करके आगे के पूरे वीक की प्लानिंग आपको करनी चाहिए दोस्तों। ये आपके टाइम का बेहतर उपयोग करना आपको सिखा सकता है। खुद के लिए स्ट्रिक्ट बने और नो कहना सीखें, किसी भी फालतू काम में अपना समय व्यर्थ ना गवाएं दोस्तों। आइए अब चलते हैं छठे सिद्धांत की ओर कि इसमें योगी रमन ने जूलियन को क्या समझाया है। हमारी कहानी में सुमो पहलवान रोज यानी गुलाबों की खुशबू से उठता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, आपको दूसरों को सर्व करना चाहिए। फूल खुद तो सुंदर दिखते ही हैं पर दूसरों को भी खुशबू देते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, आप खुद को बेहतर बनाते हुए दूसरों के भी काम आए, आपको खुद को अच्छा लगेगा। दूसरों का जीवन बेहतर बनाने में सहयोग करें, आपको बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। तो ये था छठा प्रिंसिपल जो कि जूलियन को समझाया गया। 7वें और आखिरी सिद्धांत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये वो है जिसका सिंबल है डायमंड से भरा हुआ वो रास्ता, जिस रास्ते पर वो सुमो चल पड़ता है। जी हाँ, वर्तमान समय जो है ये एक बेस्ट समय है आपके कुछ भी करने का, और आपका जो आगे का रास्ता है, आपका जो जीवन है, इसमें हर जगह आपको नए नए सरप्राइजेस मिलेंगे जो कि डायमंड की तरह है। तो दोस्तों, आज जो प्रेजेंट मोमेंट है इसका बेहतर उपयोग करें, इसी की आपको सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि बीते हुए समय या आने वाले की चिंता से आपको बाहर निकलना होगा। इस वक्त आपके पास जो भी है, फैमिली है, घर है, दोस्त है, आसपास की प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज को आपको अप्रिशिएट करना सीखना होगा दोस्तों, तभी आपको रिच फीलिंग आएगी। कल जो चला गया वो अब नहीं है, और जो आएगा उसका आपको पता नहीं है। तो फिर आज ही तो है जो अपना है आपका, और आज को खुलकर जिए दोस्तों। हिमालय से वापस लौटकर जूलियन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। योगी रमन से किया हुआ अपना प्रॉमिस जो है वो जूलियन ने पूरा किया दोस्तों। तो दोस्तों, इस बुक का सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो यही है कि सिवाना के योगियों द्वारा बताए गए 7 सिद्धांतों को फॉलो करके
आप भी एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं दोस्तों। आप भी एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता चल सके दोस्तों। धन्यवाद।